आइए आज सीधे एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो खुद से शुरू होकर पूरे समाज तक जाती है। आज की इस खास चर्चा में पोरबंदर के गुरुकुल महिला विनयन एवं वाणिज्य महाविद्यालय में चल रही राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस की बात करेंगे। ये सिर्फ कोई साधारण कॉलेज प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये देखने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है कि कैसे अगर युवा ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए तो एक सशक्त समाज की नींव रखी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम एनएसएस की स्थापना और इसके विजन को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इस कॉलेज में इसे कैसे लागू किया गया है और इसके क्या उद्देश्य हैं। उसके बाद हम सीधे जमीनी स्तर पर होने वाले सामुदायिक कार्यों पर नजर डालेंगे और आखिर में 2025-2026 की कुछ शानदार सफलताओं की भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से, यानी इसकी स्थापना और दृष्टिकोण से। आखिर एनएसएस की उत्पत्ति हुई कैसे? स्वयं से पहले आ, या अंग्रेजी में कहें तो नॉट मी बट यू। सुनने में कितना छोटा सा वाक्य लगता है ना, लेकिन असल में ये कोई आम नारा नहीं है। ये इस पूरे प्रोग्राम की आत्मा है, इसका दार्शनिक आधार है। जरा सोचिए, ये विचार हमें सिखाता है कि हम अपने निजी स्वार्थों से थोड़ा ऊपर उठें और समाज के बारे में सोचें। यही तो है स्वयं से समाज की ओर बढ़ने का वो अहम बदलाव। और इसकी शुरुआत का समय वो तो और भी ज्यादा ऐतिहासिक है। बात है 24 सितंबर 1969 की, जब युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने एनएसएस की नींव रखी थी। आपको पता है, ये वो साल था जब पूरा देश महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी मना रहा था। अब गांधी जी के सेवा और अहिंसा के विचारों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए भला इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता था? बिल्कुल सटीक समय पर उठाया गया एक बेहतरीन कदम। अब जरा इसके आधिकारिक प्रतीक पर गौर करते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का चक्र, ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये लगातार चलते रहने यानी गतिशीलता और प्रगति का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि सेवा का काम कभी रुकना नहीं चाहिए, ये एक पहिए की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यही पहिया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाई कागज पर लिखे ये बड़े बड़े आदर्श जमीनी स्तर पर हकीकत में कैसे बदलते हैं। तो आइए इसी चक्र के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गुरुकुल महिला महाविद्यालय में इसका कार्यान्वयन और उद्देश्य क्या है। अब यहाँ जो आंकड़ा है वो वाकई ध्यान खींचने वाला है, पूरे 200। जी हाँ, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र एस चौधरी और डॉक्टर नम्रता जे सामानी के मार्गदर्शन में इस साल कुल 200 छात्राओं ने एनएसएस में रजिस्ट्रेशन कराया है। और मजेदार बात तो ये है कि इसके अलावा सिमानी नाम की जगह पर जो एक विशेष शिविर लगा था, उसके लिए भी 100 अलग से रजिस्ट्रेशन हुए। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये साफ दिखाता है कि युवाओं में समाज के लिए कुछ कर गुजरने का कितना जबरदस्त उत्साह है। अब इतनी बड़ी संख्या में छात्राएं जुड़ तो गईं, लेकिन इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? इसे दो बहुत ही साफ हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला, छात्रों के अंदर समाज सेवा और राष्ट्रवाद की एक सच्ची भावना जगाना, और दूसरा, इसी सामुदायिक सेवा के जरिए उनके खुद के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना। मतलब बात एकदम साफ है, जब आप देश की सेवा कर रहे होते हैं तो असल में जाने अनजाने में आप खुद को भी एक बहुत बेहतर इंसान बना रहे होते हैं। एक तीर से दो निशाने। चलिए अब सिद्धांतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आदर्श असल जिंदगी में यानी सामुदायिक कार्यों और गतिविधियों में कैसे उतारे जा रहे हैं। कुआ जानकी सुंडावद्रा और कुआ नंदिनी सरवैया जैसी ऊर्जावान छात्र प्रतिनिधियों के नेतृत्व में जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो बस ऐसे ही रैंडमली नहीं हो रही। इनके पीछे एक पूरी प्लानिंग है। इन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग और ब्लड ग्रुप चेकअप, देशभक्ति की भावना के लिए हर घर तिरंगा और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम, और पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्ष रक्षाबंधन और स्वच्छ हवा जैसी पहल। ये एक बहुत ही सॉलिड रणनीति है युवाओं को हर एक मोर्चे पर जागरूक और संवेदनशील बनाने की। और ये आंकड़े और प्लानिंग असल में कैसे दिखते हैं, इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है ये फिट इंडिया की झलक। खुले मैदान में एक साथ योग करती ये छात्राएं सिर्फ कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, ये मानसिक अनुशासन और एक जबरदस्त सामूहिक एकता का प्रदर्शन कर रही हैं, एकदम ग्राउंड रियलिटी। इसी सामाजिक संवेदनशीलता की कड़ी में एक और बहुत ही जरूरी कदम है नशा मुक्ति अभियान। आज के समय में नशे की जो गंभीर समस्या हमारे समाज को खोखला कर रही है, उसका सामना करने के लिए इन युवाओं का जागरूकता अभियानों से जुड़ना सच में काबिले तारीफ है। ये साफ बताता है कि आज का युवा समाज के सबसे मुश्किल और ज्वलंत मुद्दों से आंखें नहीं चुरा रहा, बल्कि डटकर सामने खड़ा है।
और इन सब कामों की स्पीड देखिए आप। सिर्फ जून 2025 के इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 18 से 21 जून तक योग दिवस, फिर ठीक कुछ दिन बाद 26 जून को नशा मुक्ति अभियान, और फिर तुरंत 30 जून को महिला अधिकार और बेटी बचाओ कार्यक्रम। मतलब रुकने का तो नाम ही नहीं है। एक के बाद एक लगातार महत्वपूर्ण सामाजिक कामों को अंजाम दिया जा रहा है। अब इतनी मेहनत और लगन का कुछ तो शानदार रिजल्ट आना ही था, है ना? तो आइए 2025-2026 की उन सफलताओं पर बात करते हैं जिन्होंने एक वास्तविक प्रभाव डाला है। और ये रिजल्ट सच में होश उड़ा देने वाले हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर एक स्वयं सेविका का राज्य परेड के लिए चुना जाना, एक और स्वयं सेविका का राज्य स्तरीय राष्ट्रीय एकता शिविर में सिलेक्ट होना, ये पूरे कॉलेज के लिए बहुत गर्व की बात है। बात यहीं खत्म नहीं होती। 18 वॉलंटियर्स को युवा आपदा मित्र के तौर पर तैयार किया गया है ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो देश के काम आ सकें। और इसके ऊपर यूथ पार्लियामेंट 2026 का इतना सफल आयोजन, ये सारी बातें चीख चीख कर कह रही हैं कि कॉलेज की ये गतिविधियां महज कॉलेज तक सीमित नहीं है, ये हमारे देश की प्रगति का एक बहुत मजबूत पिलर बन रही हैं। तो इस पूरी जबरदस्त यात्रा को देखने और समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है कि जब किसी देश का युवा खुद से पहले समाज को आगे रखने लगे तो वो देश कितनी रफ्तार से बदल सकता है। आज हमने पोरबंदर के इस कॉलेज में जो देखा वो तो बस एक छोटी सी झलक भर है। जरा सोचिए, जब स्वयं से पहले आपका ये जादुई मंत्र लाखों करोड़ों युवाओं की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा तो हमारे देश की तस्वीर क्या होगी। इस विचार पर जरूर सोचिएगा। आज के इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।